घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग करते हैं। देखो, शरीर पुष्ट होता है भोजन करने से, और मन पुष्ट होता है सत्संग करने से। अभी कौन हमसे कह रहा था, थोड़ी देर पहले फोन पे बात हो रही, तो इसके सीईओ ने लिख के गया कि मैंने बहुत कमाया लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है। उसका लेख आया कोई, मेरा कोई दोस्त नहीं है, बोले मैं किससे आधे घंटे बात नहीं कर सकता, बहुत कुछ मैंने पा लिया लेकिन पैसा बहुत कमा लिया लेकिन सुख नहीं मिला। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने सत्संग नहीं किया है। आप खूब कमाइए, खूब धन कमाइए, भगवान करे खूब भर भर के दे ठाकुर जी आपको। आप सत्संग करते रहिए, आप कभी उदास नहीं होंगे। हाँ, कभी नहीं होंगे। सत्संग मन का टॉनिक है। और सत्संग करते करते भगवान मिल जाते हैं। तभी हमारे यहाँ गाते हैं, शाम तेरे मिलने का, शाम तेरे क्या सत्संग ही बहाना है, शाम तेरे सत्संग ही। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में, सूरज में, ओ चंदा में, तारों की झिलमिल में मेरे नाम का ठिकाना है, शाम तेरे। सत्संग में जाते हैं तभी हम लोगों को पता चलता है, कभी प्यासे को पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से। सत्संग में जाते हैं तभी पता चलता है, जिस भजन में राम का चाहे बेटी कितनी, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। इस भजन में राम का
चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे आज छिपाना ना चाहिए। चाहे भैया चाहे पत्नी कितनी मैंने नहीं गाया। तो जब आपको पता है राज नहीं बताना चाहिए तो क्यों पूछती है? बोलो जी, बोलो जी। है तो जिस भजन में राम का नाम हो, उस भजन बहुत सी बातें हैं, सत्संग करने से मन स्वस्थ रहता है। इसलिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं, तो समय समय पर सत्संग करते रहते हैं। हनुमान जी आगे बढ़े, विभीषण से मिले। सुबह उठते ही विभीषण ने राम राम कहा। सुबह उठते ही भगवान को याद करिए। प्रात लई जो नाम हमारा, हनुमान जी की विनम्रता है ये। जिसके जीवन में विनम्रता है उसी का जीवन सुंदर है। और विनम्र होने का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा लाभ, हम किसी को दुखाते नहीं। बहुत अच्छी बात संतों ने कही है, सामने वाले के अहंकार को पुष्ट करिए, बस हो गया, खत्म हो गई बात। उसके अहम की रक्षा करिए। हाँ, इतनी सी बात है, सामने वाले के अहंकार की रक्षा करिए बस। तो आपका अहंकार अपने आप पुष्ट होता चला जाए, स्वस्थ हो जाएगा वो। हम क्या करते हैं, सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचाते हैं अनेक बार, और उसके कारण झगड़े होते हैं। हनुमान जी आगे बढ़े, अशोक वाटिका में पहुंच गए, ऊपर बैठे हैं। इतने में रावण आया। सीता जी डायरेक्ट बात नहीं कर रही, तृणधरी ओट कहती वह दे, तिनके की ओट में बात कर रही है। इसका नाम मर्यादा है, बहुत जरूरी है जीवन में। संबंधों में दो बातें होनी चाहिए, एक मर्यादा और एक हंसी मजाक। जिन संबंधों में हंसी मजाक भी नहीं होती ना, वो भी जंग खा जाते हैं। हाँ, थोड़ी हल्की फुल्की हंसी मजाक भी बहुत जरूरी है संबंधों में, सब संबंधों में। बहुत जरूरी है। तृणधरी ओट कहती वै देहि, तिनके की ओट में बात कर रही है। किससे कर रही है? रावण से कर रही है। बहुत सी बातें विरोधाभास में चलती हैं हमारे यहां। अच्छा एक बात बताओ, माताएं 16 श्रृंगार करती हैं, नहीं करती? हमारे यहां प्रसिद्ध है 16 श्रृंगार। किसके लिए करती हैं? देखो अब गया सीताराम गया। पति क्या होता है? पति इतना सोचना पड़ रहा है, बताओ, इतना सोचना पड़ रहा है। वाह, ये है मुंबई नगरिया तू देख बबू, ये है। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। ऐसी सहज है कि कोई भी पत्नी, कोई भी स्त्री जब तैयार होती है तो अपने पति के लिए होती है। सहज एक भाव ये है ना? होती है कि नहीं? बोलो, सहज है, ठीक है, श्योर। अब विरोधाभास देखो, घर में तो जैसे तैसे घूमेंगी, और बाहर जाते समय है कि नहीं विरोधाभास? हमारे यहां कहा गया, सुबह उठकर थोड़ा ज्यादा श्रृंगार नहीं भी करें, हल्का फुल्का श्रृंगार करके फिर पतिदेव को उठाना चाहिए। ये देखो, उठो नारायण, सुबह हो गई।
तो वो नारायण अंगड़ाई लेते हुए यदि आप कल ऐसा प्रयोग करेंगे अपने घर में तो वो ऐसे ही होगा। मैं आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। जिस घर में ऐसा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी नहीं रूठती है, नहीं तो 3 पीढ़ी में चली जाती है। ये बहुत गलत बात है। हाँ, अपने हक के इसमें कुछ बातें जो आ गई लोगों में सुबह सुबह